उत्तर प्रदेश में दीपावली से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी सड़कों को दुरुस्त करने और बनाने के निर्देश दिए हुए हैं, लेकिन अभी तक भी जो सड़कें हैं ना तो वो गड्ढा मुक्त हो रही है, जो सड़कें नहीं बनी है वो नहीं बन पा रही है। ऐसे में विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है और इस प्रदर्शन का नतीजा ये है कि इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, ये मेरठ का समर गार्डन इलाका है। सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है और सबसे बड़ा वार्ड ये वार्ड 75 है। मेरे पीछे आप देखेंगे, कैमरे से कहूंगा दिखा दें, यहाँ इस वक्त नगर निगम की टीम पहुंची हुई है और इन रास्तों को नापने का जो काम है वो कर रही है। इन रास्तों का जल्द एस्टीमेट बनेगा और दावा है कि जल्द ही ये सड़कें बनकर दुरुस्त हो जाएंगी। ये जब से समर गार्डन बसा है तब से सड़कें आज तक नहीं बनी है और लगातार यहाँ के स्थानीय लोग इन सड़कों को लेकर के जिलाधिकारी से लेकर नगर आयुक्त तक जाते रहे, लेकिन जब कोई रिजल्ट नहीं निकला, आज बाकायदा जो राष्ट्रीय लोकदल के लोग थे उनके साथ मिलकर स्थानीय लोगों ने एक प्रोटेस्ट किया और ये विशाल प्रोटेस्ट मेरठ के नगर आयुक्त के जो ऑफिस ऑफिस था, दफ्तर था, वहां पहुंचा और वहां पर 200 से अधिक लोग मौजूद थे। नगर आयुक्त के ऑफिस से ये आदेश हुआ कि अब सड़कों को जल्द ही नाप करके इनको बनाया जाएगा और टीम यहाँ पहुंची है। मेरे पीछे देखेंगे, कैमरे से कहूंगा दिखा दें, यहाँ जो टीम जो टीम थी राष्ट्रीय लोकदल की, वो टीम यहाँ अभी भी मौजूद है और बाकायदा ये रास्ते नपवाने का काम यहाँ चल रहा है। तो ये रास्ते, एक रास्ता ये है, एक ठीक बराबर में है, कैमरे से इधर दिखा दे, ये दूसरा रास्ता है और ये रास्ता यहाँ से सीधा पाकीज़ा होटल की तरफ पार हो जाता है। तो समर गार्डन सबसे पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है, क्योंकि अभी तक यहाँ ना तो सड़कें बनी है और जो लोग रहते हैं वो नरक की जिंदगी जीने के लिए मजबूर है, क्योंकि जो यहाँ रास्ते हैं इनमें कोई निकासी नहीं है। खासतौर से रास्ते तो इन्हें कह नहीं सकते। तो ये रास्ते आप देख सकते हैं, प्रतीक जैन है जो राष्ट्रीय लोकदल के युवा नेता है, प्रोटेस्ट में मौजूद थे और प्रोटेस्ट के बाद ये खुद फॉलोअप लेने के लिए इन इलाकों में पहुंचे हैं। समर गार्डन का इलाका है सर, वार्ड 75, सबसे बड़ा वार्ड मेरठ का। कितना पिछड़ा हुआ, लगातार ये 2015-16 से लेकर आज 23 है, 24 आने वाला है, लोकसभा का चुनाव भी सर पर है। ये प्रोटेस्ट भी कर लिए, शिकायतें भी कर लिए, यहाँ के रास्ते नहीं बंद कर दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली तक रास्ते बनाने के वादे और दावे भी किए, लेकिन रिजल्ट जीरो है। आज आपको डंडा झंडा उठाना पड़ा, नगर निगम जाना पड़ा, उसके बाद आश्वस्त आश्वस्त हुए कि रास्ते बनेंगे। नपाई के लिए लोग पहुंचे हैं। सबसे पहले पूरा मामला बताइए और जब यहाँ नपाई हो रही है कितने रास्तों की होनी है और क्या पूरा प्रोसीजर बताइए। देखिए जी, पहले तो ये तो जुमलों की सरकार है। मैं अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो देख रहा था जिसमें मोदी जी ने कहा कि कुछ राज्यों में पेट्रोल 1 रुपया लीटर बिक रहा है। तो ये जुमलों की सरकार है, इसका कुछ नहीं कह सकते। मैं अभी 10-15 दिन पहले यहाँ पे आया था तो सारे घर के बड़े बुजुर्ग यहाँ पे बैठ के मुझे इतनी शर्मगी हुई यहाँ आते हुए कि मैंने, यार हम लोग कर क्या रहे हैं, समाज के लिए हम कर क्या रहे हैं। इतनी गंदगी, इतनी इतनी कोई रोड नहीं है, स्कूलों में पानी भरा हुआ है। यहाँ पे स्कूल है, यहाँ से आधे किलोमीटर दूरी पे सरकारी स्कूल, वहाँ पानी भरा हुआ है, इतना इतना पानी कि बच्चे, हम ही नहीं जा पा रहे तो बच्चे कैसे जा पाएंगे। तो हम लोगों ने पूरा रिकॉर्ड निकाला, 2014 से लेकर हम लोग जा रहे थे, एप्लीकेशन देख रहे थे यहाँ के लोग। तो मैंने वो एप्लीकेशन ली, अपन गए वहां पे धरना दिया आके, हमने कहा भाई चलो ठीक है, आज की एप्लीकेशन आप हमारी कुछ नहीं कर रहे, कम से कम 2014 वाली का तो करो, आश्वासन दो। अगर आप नहीं आश्वासन दे रहे तो हम 3 तारीख को फिर भूख हड़ताल पे यहीं बैठ जाएंगे, या तो मर के जाएंगे या करके जाएंगे। तब उन्होंने कहा ठीक है, हम आपके पास टीम भेज रहे हैं इस बात पे नपाई करवाने। अभी नपाई कराने इन्होंने एक आध जगह भेजा है, अभी सब जगह नहीं पहुंच पाए हम, तो वो शाम तक पता चलेगा कि सब जगह पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं। एक एक जगह हम पर्सनली, हमारे सारे भाई, बिलाल भाई हो गए, इसरार भाई हो गए, सब मिलके हम एक एक जगह खुद जा रहे हैं कि ये जो वादे कर रहे हैं वो पूरे हो रहे हैं या नहीं। अगर हमने शाम तक देखा कि वादे पूरे नहीं हुए तो 3 तारीख से तो हम बैठेंगे, मगर हमें दिक्कत ये है कि ये बनवा के ऐसा ना हो जाए कि बनवाए ना, फाइल दब जाए। उसके लिए भी हमने टाइम दिया है कि हम हर चीज में फॉलो अप खुद करेंगे। ना हमें इसे पार्टीवाद देखना है, ना खुद, ना मैं आरएलडी का राष्ट्रीय सचिव हूँ, ना मैं इसमें किसी पार्टीवाद को ला रहा हूँ, ना कुछ। मैं इसी में देख रहा हूँ जो हमारे यहाँ पे लोग एक बद से बदतर जिंदगी में, बड़ी गलत लैंग्वेज बोल रहा हूँ, बद से बदतर जिंदगी जी रहे हैं। हम किसी भी तरह इस नरक से उन्हें स्वर्ग में ला सके, बस तब्दीली कर। देखिए, ये पिछले जब से समर गार्डन बना है, ना तो यहाँ निकासी की व्यवस्था है, ना ही यहाँ सड़कें बनी है
और हद तो तब हो जाती है जब इन लोगों ने जो लेटरिन के जो सीवरेज बनाए हैं, उनके पानी की निकासी नहीं है, बदबू रहती है, गंदगी रहती है और इससे बीमारियां पनप जाती हैं। डेंगू तो फैल रहा है सर। ये लोग काफी परेशान हैं और यहाँ पार्षद भी लगातार बनते हैं। जिस जगह हम खड़े हैं, यहाँ समाजवादी पार्टी के विधायक 2 बार से हैं, रफीक अंसारी साहब। उनको उनके पास भी ये लोग गए। आपने कहा जुमलों की सरकार है, आप मेरी बात सुनिए। लेकिन आप ये बताइए, आपकी जो सहयोगी पार्टी है, समाजवादी पार्टी, उनके विधायक क्या कर रहे हैं? उनकी रफीक जी की मैं अगर आपको बात बताऊं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मीडिया में नहीं बोली जाती। रफीक जी यहाँ पे काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनका प्रोसेस चल रहा है। सर 10 साल होने को जा रहे हैं उनको। ये प्रोसेस कब तक चलेगा? 20-15 साल और लगेंगे क्या? 2 महीने में बात करें इस बारे में। हाँ, कर लेंगे, लेकिन आपने जुमलों की सरकार तो कह दिया, अपने अपने विधायकों को बताइए ना। रफीक जी ने 2 गलियां पास कर दी हैं, 10 सालों में 2 गलियां? अभी की बात है, मेरे सामने तो अभी उससे आई है। पहले क्या कर रहे थे सर? अरे सर, आप युवा नेता हैं, आप नहीं जागेंगे तो कौन जागे? ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। आपने लोगों से भी सवाल करेंगे, दूसरी पार्टी से सवाल करेंगे। आपने जुमलों की सरकार कहा है तो इनके बारे में तो कहिएगा। सरकार रही पिछली बार। रफीक जी के बारे में मैं यहाँ के लोकल पहले एक एक काम करते हैं, मैं आपकी इस बात का जवाब दूंगा, मगर 1-2 लोकल के आदमी से पूछ लें कि उन्होंने कुछ किया नहीं किया। अच्छा, ये लोकल के आदमी आप भी हैं, मैं जानता हूँ आपको विशाल भाई। मैं पहले भी कई रिकॉर्डिंग की है। देखिए, मैं प्रतीक जी यहाँ पिछले 15 सालों से जर्नलिज्म में हूँ और कई रिकॉर्डिंग यहाँ कर चुका हूँ। 0 निकलता है यहाँ का रिजल्ट। रफीक जी को लेकर भी एक प्रोग्राम बनाया, सोमेंद्र तोमर का, क्योंकि पल्ले वाला इलाका है, दक्षिण का है, सोमेंद्र जी को लेकर एक प्रोग्राम बनाया और बैक टू बैक एक प्रोग्राम कई बार बने, लेकिन 0 रहा। रफीक जी खबर देखते हैं, इग्नोर मार देते हैं, नाराज भी होते होंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम सरोकार की खबर दिखाते हैं। आप लोकल के बताइए, या ये आप बचपन से देख रहे होंगे क्या हालत है यहाँ की, और उन्होंने 10 साल वो होने को जा रहे हैं, एक बार सरकार भी रही, क्या किया उन्होंने? सरकार में क्या, विधायक तो इसी बार बने हैं, ठीक है, पिछली बार विधायक नहीं थे? बने थे, लेकिन पिछली बार विधायक नहीं थे? कर रहे हैं, उधर काम कर रहे हैं, जितना सरकार में विधायक नहीं थे वो? नहीं कर रहे हैं काम, पीछे काफी काम होता आ रहा है। मतलब 10 साल लग गए 2 गलियों के लिए? 60 फुटा भी बना था पहले, 2 काफी गलियों टाइम का के। नहीं कह रहा मैं, मेरा कहने मतलब काम हुआ है, रफीक जी ने कर रहे हैं। भाई आइए जरा बिलाल भाई। देखिए अपने विधायक के नाम पर आप भागेंगे नहीं, अपने विधायक के नाम पर नहीं भागेंगे। आइए सर, आइए। हम कह सकते हैं, देखिए, ये जिस सड़कों को हम नपवा रहे हैं, ये सड़कें विधायक निधि से बन सकती थी। ये जब वायदा करा था इन्होंने रफीक साहब ने, इससे पहले जब आप आए हैं ना, तो मैं शर्मिंदा हूँ, और क्या नाम आपका, जब मैं जीत जाऊंगा आपके तुम्हारे सबसे पहले ये काम होगा। उस दिन से यहाँ कुछ झाके भी नहीं है रफीक। हाँ, आप भी लोकल के हैं? हम लोकल आप लोकल के हैं, प्रोटेस्ट किया है आपने, भले ही राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन कर लियो, पहले समाजवादी पार्टी में रहे। रफीक जी आपके समय में यहाँ विधायक बने, इस बार विधायक है, आपके सहयोगी पार्टी है, नगर निगम को कोस रहे हैं, भाजपा को कोस रहे हैं, अपने विधायक के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं लोग, क्यों नहीं बोलते आप लोग? देखिए, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है और मैं यहाँ से चुनाव भी लड़ा हूँ वार्ड 75 से, और ये भी हकीकत बात है कि हाँ, रफीक अंसारी को लाने वाले शहर विधायक को हम हैं। यहाँ पर हम ही ने उनको जो मीटिंग कराई है, हम ही ने उनको यहाँ से वोटें दिलवाई हैं, घर घर जाकर के खुशामद की है, तब हमने उनको वोट दिलवाई है। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमने ऐसा विधायक चुना जिसने जीतने के बाद सबसे पहले इग्नोर हम लोगों को किया, क्योंकि हम लोगों ने रात दिन मेहनत की थी उसके साथ मिलकर के। तो ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि उन्होंने हमारे साथ ये ऐसा व्यवहार किया जो गैरों के साथ किया जाता है, हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जो अपनों को भुला दिया जाता है और गैरों के जैसा व्यवहार किया जाता है। आप बिलाल जी यही रहते हैं, चुनाव भी लड़े आप लोगों के बीच में, आपकी पार्टी के जो वरिष्ठ जन है, मैंने उनसे बात करने की कोशिश की। अपनी सहयोगी पार्टी है समाजवादी पार्टी, इनकी इंडिया गठबंधन में शामिल है। अब ये बताइए, हम जो है, आप भाजपा को कह दे रहे हैं, नगर निगम को कह दे रहे हैं, जिलाधिकारी को कह दे रहे हैं, लेकिन आपकी सहयोगी पार्टी के विधायक के लिए आप हम पूछ रहे हैं तो भाग रहे हैं। क्यों नहीं बनवाई जा रही सड़कें, क्यों ये इतनी बुरी हालत है? नगर निगम ने नहीं बनाए तो विधायक ने भी नहीं बनाए, सरकार ने भी बनाए। पिछली बार देखा जाए तो इस पहली सरकार से पहले सरकार समाजवादी पार्टी थी, उसमें भी रफीक अंसारी विधायक रहे, और ये शहर का चूंकि इलाका है तो इसलिए हमारा सवाल भी जायज है। ठीक है, आपके सारे सवाल जायज हैं, और जो समाजवादी सरकार थी उस समय समाजवादी सरकार ने काम कराया, या हम लोगों ने उन लोगों को बुला करके दिखाया है, उस समय काम हुआ है। लेकिन जिस दिन से समाजवादी पार्टी का अलग मामला है, पार्टी काम करने के लिए तैयार है, लेकिन पार्टी के जो विधायक है वो काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ जो कमी है वो पार्टी की नहीं है, सहयोगी पार्टी की कमी नहीं है, यहाँ जो कमी है वो विधायक की कमी है। नगर निगम की क्या गलती है? जब आप ही के विधायक नहीं कर रहे हैं तो नगर निगम को क्यों कोसना? अब वो आप वहां चले गए, उनके आपके आपके कहने पे वो आ गए तो उनका बड़प्पन है। तो देखिए, मैं सबसे पहले अपनी राष्ट्रीय लोकदल जो पार्टी है, हमारी टीम है, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज वो इतने दलबल के साथ हम लोगों के साथ गए और नगर निगम का घेराव किया
और अधिकारियों ने वहां कहा कि हम आज ही आपके यहाँ का निरीक्षण कराएंगे और आपके यहाँ का काम कराएंगे। जैसे कि मैंने देखा विजय साहब और नगर निगम के कुछ अधिकारी आए हुए हैं जो यहाँ पर नापतोल चल रही है एस्टीमेट वगैरह बनाने के लिए। तो मैं राष्ट्रीय लोकदल टीम का धन्यवाद अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ मैं उन लोगों को। धन्यवाद बाद में करना है। बताइए, बराबर में 60 फुटा है जी 60 फुटा है। नगर निगम से तो नहीं बनेगा क्योंकि विधायक निधि से बनता, मैंने सुना है। ठीक है। अब बताइए, आपने नगर निगम में तो झंडे गाड़ दिए, 200 लोग चले गए, विधायक के पास जाएंगे आप? विधायक के पास हम एक बार नहीं 4 बार गए। फिर जाएंगे? फिर जाएंगे बिल्कुल। राष्ट्रीय लोकदल के लोगों को लेकर राष्ट्रीय लोकदल के जो बड़े नेता हैं उन लोगों से हम कहेंगे कि ये सहयोगी पार्टी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, आप लोग शायद हमारी बात उनको पसंद ना आए, लेकिन जो हमारे बड़े पदाधिकारी हैं, जो हमारे बड़े नेता हैं, शायद उनकी बात पसंद आ जाए, उनका कहना मान लें, उनके कहने से यहाँ रास्ते बन जाए। देखिए, बड़ा बातों ही बातों में बड़ा आरोप है। राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी कई बार चुनाव मिलकर लड़ी है, सहयोगी दल है। इंडिया गठबंधन बना है, उसमें भी सहयोगी दल है। नगर निगम का यहाँ पैमाइश शुरू हो गई है, काम बनने की जो है कहीं ना कहीं एक जो अलग है इन लोगों के बीच में जगी है। लेकिन जब हम इन्हीं के प्रतिनिधि के बारे में बात करते हैं तो ये लोग, हालांकि दुख तो है इन लोगों को, काम नहीं हुआ, दर्द भी है, लेकिन ये उनके खिलाफ नहीं जा सकते हैं। कह जरूर रहे हैं, लेकिन वरिष्ठ जन जो राष्ट्रीय लोकदल के हैं साथ बैठ के चाय पीते हैं, लेकिन अपने इलाकों के बारे में बात नहीं करेंगे। पिछड़ा हुआ इलाका है। चाचा, आप बहुत पुराने हैं, मैं पहले भी बहुत इंटरव्यू कर चुका हूँ। बहुत बद से बदतर हालत है। उधर सोमेंद्र तोमर कुछ नहीं करते हैं, इधर रफीक अंसारी कुछ नहीं करते हैं, बचा कुचा नगर निगम इग्नोर करता है। वो हल्ला हो गया, 2015 से 23 आ गया है। इतना बुरा हाल होने के बावजूद भी सर अगर नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? अब तो चुनाव भी सर पे है 24 का। देखिए, इस सब के लिए ये जो बद से बदतर हालत है इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। हमने चौधरी चरण सिंह की नीतियों को छोड़ दिया था। देखिए, दूसरों पर आरोप लगाने से बढ़िया आपने कहा खुद जिम्मेदारी, अच्छी बात। हाँ, हमने चौधरी चरण सिंह की नीतियों को छोड़ दिया था, इसलिए बद से बदतर हालत हो गई। फिर हमने वही झंडा डंडा उठाया। जैसे ये खलियान है, जैसे ये गड्ढे हैं, चौधरी साहब प्रधानमंत्री रहते हुए इन गड्ढों में को चले हैं। कटाक्ष समाजवादी पार्टी पर है, भाजपा पर है, दोनों पे। मैं लोकदलीय आदमी हूँ, चौधरी चरण सिंह की नीतियों से प्रभावित हूँ। विचारधारा के हैं जी, इन खड्डों में को चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री रहते हुए चले हैं। तो क्या आज हम उनके कार्यकर्ता, जब हम उनकी नीतियों को छोड़ दिया था बीच में, इस देश की बद से बदतर हालत हो गई, प्रदेश बिल्कुल गड्ढों में चला गया। अब ये फिर एक्टिव हुआ है। प्रतीक जैन के नेतृत्व में मेरठ में एक आंधी आई है, एक तूफान आया है, जिसको देख के सारे सरकार हिली हुई है। और उन्हीं के नेतृत्व में हमने आज जो धरना प्रदर्शन किया है, जो हम पिछले दिनों से छोड़ बैठे थे, आज हमने एक ऐसा युवा नेता हमें दिया है लोकदल ने, प्रतीक जैन के रूप में, कि हम धन्यवाद करते हैं। और मैं आशीर्वाद सिर पर हाथ रख के देता हूं कि कदम से कदम मिला के चलो, जहां तुम्हें जरूरत पड़े चौधरी चरण सिंह की नीतियों को जिंदा रखो। जो हमारे नेता गड्ढों में प्रधानमंत्री काल में चले हैं, आज क्या हम उस गड्ढों को हम आज नहीं देख सकते? देखो, आज हम गए हैं, आज प्रतीक जैन के नेतृत्व में हम निगम गए हैं, तुरंत एक्शन हुआ है, टीम आई है, नापतोल हो रही है, और इंशाल्लाह हम इसी नीति पर चलते रहेंगे। और अगर ये हमारा काम बीच में रुका तो गांधीवादी नीतियों पर हम चौधरी चरण सिंह की नेतृत्व नीति पर चल के फिर 2 अक्टूबर से बाद में फिर हमारे जो प्रतीक जी ऐलान कर आए हैं। अब रही बात धरने का, हाँ जी, हम हमारा तो काम ही है, हम तो पल्ली जो है दरी, वो दरी हमारे कंधे पर होती है। तो वहां नगर निगम में क्यों बिछाओगे जाके? और कहाँ बिछाएंगे? क्यों नहीं बिछाओगे? यहाँ के सोमेंद्र तोमर है, पल्ली तरफ चले जाएंगे दक्षिण में, और इधर समाजवादी पार्टी के विधायक है, उधर भाजपा के विधायक हैं, आपकी सहयोगी दल भी है, क्यों नहीं पल्ली बिछा दो? कम से कम इतना रास्ता तो कर लें, जो बालक निकल के स्कूल चले जा। तो लोग सवाल नहीं करेंगे लीडरों को, नगर निगम पे चिल्ला रहे लोग। दूसरी बात यह है, हमारे जो राष्ट्रीय लोकदल के लीडर हैं, राजकुमार जी हैं, हमारे जिले के कप्तान मतलब गौड़ जी हैं, जो प्रतीक जी हैं, इन्होंने वादा किया है कि जो लीडर काम नहीं कर रहे, लीडरों को हम जानेंगे, तुम तो लोकल जानो, क्योंकि हम लोग लीडरों तक नहीं जा सकते। अभी प्रतीक जी जो विधायक से बात करेंगे, सोमेंद्र तोमर से, ये काम इनका है। जितना काम हमें सौंपा हुआ है, हम चद्दर और दरी कंधे पर रखे हुए हैं। जब प्रतीक जी आवाज मारेंगे तो हम जो जहां चाहेंगे वहां जाके चढ़ जाएंगे। 24 के चुनाव की तैयारी है चाचा ये, या एक्टिवनेस जो आई है अचानक से? 24 के चुनाव की तैयारी मान रहे हैं क्या? क्या मान रहे हैं? क्या ये लोग जागरूक हो गए हैं अचानक से? क्या हुआ? लोकदल को संजीवनी दी है ऊपर वाले ने। ये अल्लाह का हुक्म है कि फिर इसे जिंदा करो।
जो तुम्हारे हक की लड़ाई लड़ता है। तुम गलत जैसे एक बच्चा कभी बहक जाता है, वो माँ बाप की बात नहीं मानता और वो गलत रास्ते पे चला जाए, वो घर बर्बाद हो जा, और फिर जब वो वापसी में लौट के आता है, वो घर फिर आबाद हो जाए, फिर आबाद होगा। 2024 में लोकदल जहां जहां भी लड़ेगा या गठबंधन का जो भी प्रत्याशी जहां से लड़ेगा, वो सारे जीतेंगे, पूरे प्रदेश जीतेंगे, पूरा हिंदुस्तान जीतेंगे। सरकार आ रही है, सरकार आ रही है, आ गई। आज के जो आज माहौल था निगम में, आज से ये लगा सरकार आ गई, सरकार दोबारा आ गई, क्योंकि लोकदल एक वो पार्टी है। खैर, चौधरी साहब के बारे में बहुत देर बताने, आज ना तो आपके पास टाइम है, किसी दिन 1 आध घंटे का इंटरव्यू लेना, तो मैं चौधरी चरण सिंह की नीतियों की बात बताऊंगा, जिससे पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जो मैसेज जाएगा। ये बताइए, ये सड़कों की पैमाइश शुरू हो गई है, खुद पहले मुख्यमंत्री ने आदेश कर रखे हैं दीपावली तक बनाने के लिए। अपने विवेक से तो ये लोग कर नहीं रहे हैं, आपने आज झंडा गाड़ दिया तो ये लोग आ गए हैं। और इस इलाके की सैकड़ों सड़कें हैं, खाली ये नहीं, सैकड़ों सड़कें, तो इतना बजट नगर निगम पर तो है नहीं, ये तो कैसे होगा सर? देखिए, मेरा जो लीडर है, आप शायद जानते नहीं, हिंदुस्तान की सबसे जो पंचायत है जिसे राज्यसभा का है, उसका मेंबर है। उन्हें अधिकार है हर जगह लगाने का, और वो सिर्फ और सिर्फ हम गरीबों के तो काम आएंगे। हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास बहुत सारे हथियार हैं, ये भी है, वो भी है, वो भी है। अच्छा, ये बताइए बिलाल भाई, आपने यहाँ से चुनाव लड़ा है, कितने कितने जो है रास्ते हैं जिनकी पैमाइश हुई है, और क्या इनके अलावा कितने रास्ते और हैं जिनके आप वहाँ बात लेकर पहुंचे थे नगर निगम? देखिए, 4 रास्तों की भी पैमाइश हुई है, और इन 4 के अलावा तकरीबन यहाँ 40 रास्ते ऐसे हैं जो अभी और बनने हैं। तो ये अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया है कि आपका बहुत जल्द से जल्द यहाँ पर काम स्टार्ट किया जाएगा। फिर इसके बाद इन 4, 5, 10 रास्तों के बाद फिर हमारा अगला स्टैंड जो होगा वो फिर 4, 5, 10 रास्तों का होगा। यानी कि धीरे धीरे हम जाएंगे और धीरे धीरे काम कराएंगे। और बात आती है बजट की। अगर नगर निगम के पास बजट नहीं है तो सरकार के पास बजट है, सरकार बजट दे। आज नगर निगम किसके अधीन है? सरकार के अधीन है। सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मेयर किसके हैं? भारतीय जनता पार्टी के मेयर है। विधायक किसके हैं? भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। सांसद किसके हैं? भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। जब ये सब कुछ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का है, तो भारतीय जनता पार्टी का बजट क्यों नहीं लग सकता हमारे यहाँ इन रास्तों में? क्यों काम नहीं हो सकता यहाँ पर? जो है भारतीय जनता पार्टी क्यों काम नहीं करा सकती? क्यों नगर निगम काम नहीं करा सकता यहाँ पर? तो ये तो अभी तमाम जो 7 विधायक हैं, कई करोड़ रुपए इनके खाते में आए काम कराने के लिए। आपके इलाके में किसी ने कोई काम कराया विधायक ने? देखिए, हमारे इलाके में किसी ने कोई काम नहीं किया, लेकिन अब अगर किसी ने कोई काम नहीं कराया तो अब हमारी खुद की जिम्मेदारी बनती है कि हम खुद यहाँ पर जो परिस्थितियों में रह रहे हैं, जो हमारे साथ परेशानी है, उन परेशानियों को उठाएं और उन्हें जागरूक करें और अपने लोगों को नगर निगम ले जाकर के चढ़ाई करें। तो ये हमारे साथ बिलाल भाई थे। बिलाल भाई यहाँ चुनाव लड़े, लोकदल से चुनाव लड़े, वार्ड 75 से। हालांकि इन्हें हार यहाँ पर नसीब हुई, लेकिन इन्होंने ये अभी सोचा हुआ है कि भले ही हार गए हों, लेकिन यहाँ की जो परिस्थिति है उनको बदलने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं के साथ मिलकर ये अभी आंदोलित हैं। आज नगर निगम गए और वहां से अधिकारियों को इन्होंने जो भी आश्वासन इनसे मिला, उसके बाद यहाँ टीम पहुंची और पैमाइश रास्तों की शुरू हो गई है। लेकिन ये रास्ते कब तक बनेंगे, ये भी बात अभी भविष्य के गर्भ में है। अपने सहयोगी आरिफ मौला के साथ मनोहर चौहान, न्यूज़ 11 टीवी, मेरठ।